हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम पर। एंडोक्राइन सिस्टम हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था जो शॉर्ट वीडियो था और हिंदी में था। इसमें हमने आपको बताया था कि ग्लैंड क्या होती है और ग्लैंड के टाइप्स क्या होते हैं। तो आपको हमने ग्लैंड बताई थी कि ग्लैंड क्या है। एक ऐसी ग्लैंड जिससे स्पेशल सब्सटेंस सिक्रीट होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। और ग्लैंड कितने तरह की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती है जिससे जो सब्सटेंस सिक्रीट हो वो ट्यूब के माध्यम से टारगेट तक पहुंचे। किसके माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से टारगेट तक पहुंचे। जैसे हमारे आंसू की ग्रंथियां हैं, जैसे हमारे दूध की ग्रंथियां हैं। तो जो ये ग्रंथियां हैं इनसे क्या होता है कि एक ल्यूमेन में सारा मटेरियल सिक्रीट होकर के एक ट्यूब के माध्यम से टारगेट तक पहुंचता है। दूसरी हमारी जो ग्लैंड थी उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो ब्लड में सिक्रीट होगा। किसमें सिक्रीट होगा, ब्लड में सिक्रीट होगा। और वो सीधे सेल से सिक्रीट होकर के इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड में आकर के किसमें जाएगा, ब्लड में जाएगा। और ब्लड में जाकर के वह टारगेट तक पहुंच के अपना रिस्पॉन्स शो करता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, उसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, वह ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन पोर्शन और एंडोक्राइन पोर्शन दोनों पाए जाते हैं उसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है उसमें एंडोक्राइन भी रहता है और एक्सोक्राइन भी रहता है। इंसुलिन ग्लूकागॉन जो होता है वो हार्मोन है और वो एंडोक्राइन है। और दूसरा जो पोर्शन है वो एक्सोक्राइन है जिससे एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है बच्चों, अब हमने आपको पढ़ाया था कि जो ग्लैंड हैं वो हमारी कितनी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो पहली जो ग्लैंड थी हमारी वो थी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड थी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है और ये इसका काम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे ब्रेन में स्पेनोइड हड्डी, ये हड्डी कौन सी होती है, स्पेनोइड हड्डी होती है और ये ज्वाइंट है। स्पेनोइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक कैविटी में एक संरचना, एक स्ट्रक्चर्स होता है जो मटर के दाने की बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसका व्यास बहुत कम होता है, 1/1/2 होता है इसका डायमीटर। और ये 0.5 to 1 ग्राम तक इसका वेट होता है। और ये पिंक इन कलर होती है। कैसी होती है, पिंक इन कलर होती है। और ये हाइपोथैलेमस, जैसे ये हाइपोथैलेमस है और ये ऐसे लटकी रहती है। तो जो जहां पर ये ज्वाइंट रहती है इस पोर्शन को कहते हैं इन्फेंडिबुलम। क्या कहते हैं, इन्फेंडिबुलम कहते हैं। और ऐसे करके ये लटकी रहती है। जब ये ऐसे लटकी रहेगी तो ये दो पोर्शंस ऐसे करके लटकती है। तो ये इधर की जो पोर्शन होता है, इस साइड का जो सामने का पोर्शन होगा उसे कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो इसके पीछे के पार्ट होगा उसे कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या कहेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसे जो डिवाइड करेगा, इस लाइन को जो डिवाइड करेगा दो पोर्शंस में, एंटीरियर और पोस्टीरियर में, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट लॉब। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लॉब कहते हैं। आज हम जानेंगे जो हाइपोथैलेमस है ये कैसे रिलीजिंग कराता है और इनविटिंग कराता है हार्मोन। क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है, रेगुलेशन करा रहा है। क्या कराता है, रेगुलेशन। क्योंकि ज्वाइंट किससे है, ज्वाइंट है हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस का काम क्या है, रेगुलेशन। टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना किसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। ये कहां होती है, अब देखो थैलेमस, इपीथैलेमस, थैलेमस और फिर हाइपोथैलेमस। अगर हम देखें तो इस पोर्शन में अगर देखना चाहें तो दिस इज द हाइपोथैलेमस। और अगर इससे ऊपर बढ़ते हैं दिस पोर्शन इज द, क्या होगा, ये पोर्शन, ये थैलेमस है और ये पोर्शन क्या होगा, इपीथैलेमस होगा। ठीक है, ये पोन्स है और ये मेडुला है। ठीक, तो
ये हमने डायग्राम बना दिया था पहले से ही कि ज्यादा वीडियो लंबा ना खींचे, इसीलिए हमने इसको पहले से बना दिया है जिससे कि आप देख सकें। अब जब इससे सिक्रीशन होता है, मान लो ये सिक्रीशन हो रहा है, ये ऐसे करके ज्वाइंट है और यहां से कोई रेगुलेशंस के लिए हार्मोन सिक्रीट हुआ या इन्हिबिशन के लिए सिक्रीट हुआ, तो उसको रिसीव करने के लिए और वो सेंस लेने के लिए कोई तो वहां पर होगा, कोई नर्व्स होंगी, कोई ब्लड वेसल्स होंगी। तो यहां पर पोर्टल वेन, पोर्टल आर्टरीज रहती हैं और प्लेक्सिस में आपके न्यूरॉन्स भी रहते हैं। क्या एक जाल सा बना होता है, कैपिलरीज का ऐसे करके जाल बना होता है, आप देख सकते हैं। ये देखो प्राइमरी प्लेक्सिस ऑफ हाइपोथैलेमस पोर्टल वेन का, ये देखो पूरा जाल बना दिया है, ये जाल बना हुआ है और जाल बनकर ये ओपन हो जाता है कहां, सुपेरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। किसमें, सुपेरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। अब होगा क्या, दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। अब ये हाइपोथैलेमस में क्या होगा, जो हमारे यहां पर कोई इंफॉर्मेशन आएगा तो क्या होगा, हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, वो अपना मटेरियल सिक्रीट करने लगेंगे। अब सिक्रीट करेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे रिलीजिंग हार्मोन्स कहेंगे। और ये क्या है, इन्विट्री हार्मोन। तो ये दोनों एक से तो रिलीजिंग सिक्रीट करेंगे और दूसरा से हम कराएंगे इन्विट्री हार्मोन जो इन्विट कर सके, क्योंकि जब हार्मोन सिक्रीट होगा तो वो सेकेंड में सिक्रीट होता है। देखो हार्मोन और नर्व में एक ही डिफरेंस है, जो हार्मोन होते हैं उनमें सेकेंड भी लग सकता है, मिनट भी लग सकते हैं, घंटे भी लग सकते हैं और दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा लेट होता है। ठीक, या सेकेंड में होगा या मिनट में होगा या घंटे में या उसमें दिन भी लग सकते हैं। लेकिन जो नर्व है वो मिली सेकेंड में वर्क करती है। जैसे कि मैंने अपने हाथ पर ऐसे करके इस मार्कर को मारा तो यहां पर ट्रिगर गया और जाकर के उसने ब्रेन को सेंस किया कि किसी ने आपको मारकर मारा है। और किसने मारा है वो भी बता दिया, क्योंकि हमारी ऑप्टिक नर्व ने देखा है तो उसने बता दिया कि हमने खुद ही मारा खुद को। ठीक, तो ये क्या है, नर्व्स होंगी। अब क्या होगा, ये किसमें, अब ये ब्लड में सिक्रीट हो जाएगा। किसमें सिक्रीट हो जाएगा, ब्लड में। जैसे यहां पर संदेश आया, कोई इंफॉर्मेशन आई, ग्रोथ करवानी है तो इंफॉर्मेशन आई, अब ये सिक्रीट हो जाएगा किसमें, ब्लड में। ये हार्मोन सिक्रीट होगा, किसमें सिक्रीट होगा, ब्लड में। हम क्या पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो किसमें सिक्रीट होगा, ब्लड में। अब होगा कैसे, ब्लड में सिक्रीट, इसके बीच में क्या है, जैसे ये ब्लड की आर्टरी है, अब ये क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। ठीक, ब्लड, अब ये ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक, लिम्फ हो गया। और ये क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक, अब ये इसमें पहले आएगा, आने के बाद कहां जाएगा, ब्लड में। ठीक, हार्मोन किसमें चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अब वो चाहे ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, चाहे प्रोलैक्टिन हो, चाहे एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो, चाहे वो आपका जो हार्मोन होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन हो, ये अगर कोई भी हार्मोन है ये किसमें सिक्रीट होंगे, ब्लड में सिक्रीट होंगे। किसमें होंगे, ब्लड में सिक्रीट। अब ये हार्मोन जो है सिक्रीट होगा और सिक्रीट होकर के ये कहां पहुंचेगा, पोर्टल वेन में। कहां पहुंच रहा है, देखो पोर्टल वेन में। और ये जो है, ये छोटी 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 ये सेल हैं, ये क्या है, सेल। कौन सी सेल है, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल है। कौन सी है, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो सेल है इनसे भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, क्योंकि वहां से क्या आया है, मान लो आपने किसी को ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर वो किसी और को देगा वर्क कराने के लिए। तो अब यहां पर उसने ऑर्डर दिया कि रिलीज हार्मोन कराना है, तो वो ऑर्डर कहां आएगा, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल के पास आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स उसे रिसीव कर लेंगी। ये देखो, ये रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद अब वो क्या करेंगी, वो सिक्रीशन कराने लगेंगी। क्या कराने लगेंगी, सिक्रीशन कराने लगेंगी। और सिक्रीशन करके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा और सिक्रीशन होकर के वो आगे मूव करने लगेगा। अब ये जो प्लेक्सिस बनेगा इसे क्या कहेंगे, दिस इज द, ये देखो ये जो कैपिलरीज मिली, जो ब्लड की वेसल्स मिलकर के एक झुंड ग्रुप बनाया,
इसे कहते हैं प्राइमरी प्लेक्सस ऑफ हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, और दूसरा जो होगा उसे क्या कहेंगे, हाइपोफिजियल वेन। ये कौन सी है, हाइपोफिजियल, और ये कौन सी है, सेकेंडरी प्लेक्सस ऑफ हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक, पोर्टल सिस्टम। अब इन्हीं के द्वारा आएगा पूरा ब्लड। देखो हार्मोन ब्लड में आ गया है, अब उसको आगे फॉरवर्ड करना है तो किसके द्वारा होगा, आर्टरी या वेन के थ्रू। किसके द्वारा होगा, आर्टरी या वेन के थ्रू होगा। ठीक, अब ये आर्टरी वेन क्या करेगी, उस हार्मोन को लेकर कैरी करके चलने लगेगी। तो ऊपर है तो सुपरफिशियल है, मतलब सुपेरियर, और अगर नीचे है तो इंफेरियर पोर्शन। क्या है, इंफेरियर पोर्शन। अब ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं या इसे हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड, और क्या कहते हैं इसे, हाइपोफाइसिस। क्या कहेंगे, हाइपोफाइसिस। और इसे क्या कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्लैंड। और इंग्लिश में और क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, और ये देखो ये जो संरचना है एकदम कैसी है, मटर के दाने के बराबर है। कैसी है, मटर के दाने। आपने चना देखा होगा तो चना डिवाइड होता है दो पोर्शन में, उसमें एक बीच में लकीर होती है हल्की सी, तो ऐसे ही ये डिवाइड होता है दो पोर्शन में। दो पोर्शन में डिवाइड हुआ, एंटीरियर और पोस्टीरियर। लेकिन जो बीच में जो डिवाइडेशन करा रहा है, दो सेपरेट पोर्शन करा रहा है, उसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लॉब कहते हैं। अब हम अभी अब क्या पढ़ेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रीट होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लॉब के बारे में। ठीक है, अब ये हार्मोन सिक्रीट होकर किसके द्वारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोफिजियल आर्टरी के द्वारा ब्लड में आ गया। किसमें आ जाएगा, ब्लड में। ठीक, इतना समझ गए। अब जो ये हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वर्क कराती है, क्योंकि जो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ, वो रिलीजिंग हार्मोन्स किसके द्वारा हुआ, हाइपोथैलेमस से। उसने पिट्यूटरी सेल्स को एक्टिव किया, एक्टिव करके कहा कि आपको इस समय एक हार्मोन सिक्रीट करना है, क्योंकि ग्रोथ होनी है। मान लो ग्रोथ सेल्स एक्टिव होनी है, ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव कराना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेल होंगी वो क्या होंगी, एक्टिव, और एक्टिव होकर के वो हार्मोन सिक्रीट करेंगे। कौन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेंगी। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर देंगी। मान लो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा, तो अभी सब हाथ में, कंट्रोल सिस्टम किसके हाथ में है, हाइपोथैलेमस के पास। ठीक, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, सिक्रीट करेगी, क्योंकि इसने क्या किया, इसने रिलीज कर दिया, दिस इज द रेगुलेटरी हार्मोन्स। अब इसने क्या किया कि अब सिक्रीट उतना ही होना है जितना उसे जरूरी है। अगर एक्सेस अमाउंट होगा तो वो कैसा है, हार्मफुल फॉर द बॉडी। ठीक, तो अब जो हार्मोन सिक्रीट हुआ, वो हार्मोन कहां पहुंचा, ये पहुंचा ब्लड में, आ गया ब्लड में पहुंच गया। अब ये ब्लड में पहुंचेगा तो ये सारी, जैसे मसल्स में, क्योंकि मान लो ग्रोथ हार्मोन है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, जैसे ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक, अगर ग्रोथ हार्मोन के लिए सेल एक्टिव हो जाती हैं, ठीक, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने इंफॉर्मेशन आई किसके पास से, हाइपोथैलेमस से। किससे आई, हाइपोथैलेमस से आई, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसी इंफॉर्मेशन आई तो उसने क्या करेगा, वो बोन को, ये जो बोन है उन्हें और मसल पे वर्क करने लगेगा। ठीक, बोन और मसल्स पर वर्क करेगा और उन्हें इंक्रीज कराएगा, बढ़ाएगा, उनकी ग्रोथ क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए, अगर हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाए, तो अगर हाइपोसिक्रीशन होता है तो क्या हो जाएगा, तो हमारी जो ग्रोथ है, फिजिकली ग्रोथ है, वो कैसी हो जाएगी, स्टॉप। तो फिजिकल और मेंटल
और सेक्सुअल जो ग्रोथ होगी वो कैसी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक, क्यों, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कारण। और जो बच्चा होगा वो कैसा हो जाएगा, बचपन में अगर सिक्रीट हो जाए तो बच्चा कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बौना। अगर बौना हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, डार्फनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, डार्फनिज्म। ठीक, या सर्कस डार्फनिज्म। क्या कहेंगे, सर्कस डार्फनिज्म कहेंगे। आपने देखा होगा मूवीज में या किसी में देखा होगा, छोटे छोटे बौने बौने लोग होते हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उनके बचपन में जो हार्मोन्स ग्रोथ के सिक्रीट होने थे वो नहीं हुए। उसके कारण उनकी जो मसल्स और उनकी जो हड्डियां हैं वो बढ़ी ही नहीं, वो आकार में बढ़ नहीं पाई। इसीलिए वो कैसे हो गए, बौने रह गए। ठीक, अगर इसी हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, कैसा हो जाए, ज्यादा, कब हो जाए, अडल्ट फेज में। ठीक, अडल्ट फेज में अगर हो जाता है हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर हाइपर सिक्रीशन इसका हो जाता है तब क्या होगा, देखो हाइपर सिक्रीशन होगा, बोन कैसी हो जाएंगी, इंक्रीज करेंगी, बोन बढ़ जाएंगी। बोन बढ़ेंगी तो मसल्स भी बढ़ेंगी, मसल्स इंक्रीज करेंगी। ठीक, अब मसल्स इंक्रीज करेंगी तो इंसान को क्या हो जाएगी, उसकी भी बॉडी का उसका भी शरीर बढ़ेगा, उसकी बॉडी इंक्रीज करेगी। तो इसे कहेंगे जिजनेटिज्म, जिजनेटिज्म। क्या कहते हैं इस रोग को, जिजनेटिज्म कहेंगे। ठीक, अगर अडल्ट फेज के बाद, जैसे अभी मेरी हाइट बढ़ चुकी है, मतलब स्टॉप हो गई ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन स्टॉप हो चुका है, या होगा तो बहुत मतलब माइनर कंडीशन होगा, ट्रेस अमाउंट, बहुत ज्यादा ट्रेस अमाउंट में होगा। तो अगर स्टॉप हो जाने के बाद अडल्ट फेज, मान लो 20 साल के बाद सिक्रीट होने लगे, अगर 20 एज के आफ्टर, आफ्टर 20, ठीक, अगर 20 ईयर बाद होने लगे, आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक, अगर इसका सिक्रीशन होने लगे, जैसे अभी मेरा सिक्रीशन हो जाए, तो सिक्रीशन होने में क्या होगा कि हम खली की तरह दिखने लगेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, उसमें हमारे, और उसमें जो हम कैसे, एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली कहते हैं उसे, उस डिजीज को क्या कहेंगे, एक्रोमिगेली। और अगर इसी में, इसी टाइम पर क्या हो जाए कि हमारा हार्मोन सिक्रीट होना कम हो जाए, तब क्या होगा कि पूरे शरीर में झुर्रियां सी पड़ जाती हैं, बाल आल सफेद हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी। और एक्रोमिगेली हो जाए तो आंखें थोड़ा बाहर गौरीला की तरह निकल आएंगी, बहुत भयानक लगेंगे, जबड़ा बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमारी नॉर्मल ग्रोथ है। और नॉर्मल ग्रोथ में एक्सेस अमाउंट में कौन सा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो जाए, तो सिक्रीट होने पे कैसा लगेगा, एकदम हम भारी भरकम लगने लगेंगे, किसकी तरह, खली की तरह। ठीक, भयानक। तो ये क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। ठीक, अगर किसी का ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कम होता है तो मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ा सकती हैं, उसकी सेल्स को एक्टिव करने के लिए आती हैं, आयुर्वेद में तो, और एलोपैथ में भी है, जिससे कि ग्रोथ जो है उसके बढ़ने लगती है, उसकी ग्रोथ में थोड़ा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज भी होती है, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो ये क्या है पूरा, ये है आपका ग्रोथ हार्मोन। मैंने एक हार्मोन अभी डिस्क्राइब किया है, ठीक, एक्सप्लेन किया है। अब ये देखिए, ये जो आपका पोर्शन है, ये एंटीरियर जो पोर्शन है, इसमें दूसरा जो हार्मोन आपका जो सिक्रीट होता है उसे क्या कहते हैं, दूसरे हार्मोन्स कहेंगे, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो अब जो हमारी ग्लैंड है वो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है। इसे क्या कहते हैं, TSH, TSH। ठीक, थायराइड स्टिमुलेटिंग
हार्मोन, क्या कहेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, देखो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और सबसे चर्चित ग्रंथि है। और ये जो है कहाँ होती है, ये हमारा मान लो गला है, तो ये लारेंस और ट्रेकिया के पास में दो पालित में रहेगी। टू लॉब होते हैं, कितने होते हैं, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। और ये कहां होती है, ट्रैकिया पोर्शन के बीच में और लारे जो साउंड बॉक्स है उसमें बीच में, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और ये हो गया आपकी ट्रैकिया, ट्रैकिया, और ये है साउंड बॉक्स। और इसके बीच में कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है, कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है। अब जो थायराइड ग्लैंड है अगर हम इसका काट करें तब हम देखेंगे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो सेल है, जो ये सेल है, इस सेल में दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं सी सेल, कौन सी होंगी, सी सेल। इन्हें क्या कहेंगे, सी सेल। पैरा फॉलिकुलर सेल, और ये क्या है, स्ट्रोमा सेल, क्या है, स्ट्रोमा सेल या पार्ट, ठीक। इससे क्या होगा, इससे सिक्रीशन होता आयोडीन का, किसका होगा, सिक्रीशन ऑफ आयोडीन, ठीक, किसका सिक्रीशन होगा, आयोडीन का सिक्रीशन होगा। अब जो हमारी थायराइड ग्लैंड है इससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक। नंबर 1 क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, क्या कहेंगे, टेट्राआइडोथायरोनिन, T4, टेट्रा आइडोथायरोनिन। और दूसरे कहते हैं T3, ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है। इससे जो हार्मोन सिक्रीट होंगे, जो स्ट्रोमा पार्ट से कौन कौन से, यही दो हार्मोन सिक्रीट होंगे, एक होगा T4 और दूसरा होगा T3, ठीक। T4 और T3 हार्मोन सिक्रीट होंगे। स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा पार्ट से दो हार्मोन T3 और T4 का सिक्रीशन हो जाएगा, ठीक। T3 और T4 का सिक्रीशन होगा। और यही भाग होता है सबसे ज्यादा, यही स्ट्रोमा पार्ट होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। और इससे यही, अब जो ये ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड जो ग्लैंड है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये डिटरमाइन करती है फिजिकली, मतलब फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल कैरेक्टर को, ठीक। अगर इसका हार्मोन्स का सिक्रीशन कम या ज्यादा होता है तो फिजिकल भी, मेंटल और सेक्सुअल इफेक्ट बॉडी पर पड़ेगा, ठीक। अब जो ये ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये कहां पाई जाती है, ये बिटवीन दी साउंड बॉक्स और एंड ट्रेकिया के बीच में, ठीक। ये जो ग्लैंड है ये
टू लॉब्स में होती है। कितने लॉब्स में होती है? टू लॉब्स में, टू लॉब्स होते हैं। ठीक, और ये जो लॉब्स होंगे वो कैसे होते हैं? एच के आकार के होते हैं, ऐसे। अब ये देखो ये क्या बनेगा, ये बन रहा एच। ठीक, तो ये ग्लैंड की जो लॉब होगा वो कैसी? एच के आकार की होगी। कैसी होगी? एच के आकार की। ठीक, तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? एच शेप। ठीक, कैसा होगा? एच शेप होगा। और अगर इसमें थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम होने लगे तो कौन सा रोग हो सकता है? वो होगा सिंपल ग्वाइटर। कौन सा होता है? सिंपल ग्वाइटर होता है। अब हम इसके दो पार्ट हैं, एक को कहते हैं हाइपोसिक्रीशन या हाइपोथायरॉइडिज्म, एक को कहेंगे टू इट इज divided into two parts according the secretion of thyroid hormone। थायराइड हार्मोन, देखो ये किस पर डिपेंड करेगा? सिक्रीशन पर। अगर सिक्रीशन ज्यादा होगा तो हाइपर और सिक्रीशन कम होगा तो हाइपो। ठीक है, तो लिखो एक को कहेंगे हाइपोथायरोडिज्म और दूसरे को कहेंगे हाइपर थायरोडिज्म। ठीक, एक को हाइपरथायरोडिज्म और दूसरे को हाइपर थायरोडिज्म, हाइपो और हाइपर थायरोडिज्म कहेंगे। जो आपका हाइपर और हाइपोथायरोडिज्म है ये डिपेंड करता है कि थायरोक्सिन का सिक्रीशन कितना हो रहा है। अब इसके लिए भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर हाइपो सिक्रीशन हो जाए, कैसा हो जाए? हाइपो सिक्रीशन हो, तो हाइपो सिक्रीशन होने पर क्या हो जाएगा? जो थायरोक्सिन है का सिक्रीशन जो है वो लो हो जाता है। कैसा हो जाएगा? लो सिक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो बीमारी होगी उसे क्या कहेंगे? क्रेटिनिज्म कहते हैं, और मिक्सोएडमा कहेंगे, सिंपल ग्वाइटर और हाशिमोटो डिजीज। इससे क्या क्या हो जाएगा? इससे एक तो होगा जिसे कहेंगे सिंपल ग्वाइटर, सिंपल डिस्क्राइब किया था ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर कहेंगे। दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरे को कहेंगे हाशिमोटो डिजीज। ठीक, तीसरे को क्या कहेंगे? मिक्सोएडमा। क्या कहेंगे? मिक्सोएडमा। और चौथे को आपको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्रेटिनिज्म। क्या कहेंगे? क्रेटिनिज्म। क्या कहेंगे? क्रेटिनिज्म। ठीक, ये हो गए चार। एक होगा इसे कहेंगे सिंपल ग्वाइटर,
दूसरे को कहेंगे हाशिमोटो डिजीज, तीसरे को कहेंगे मिक्सोएडमा और चौथे को कहेंगे क्रेटिनिज्म। ठीक, ये 4 डिजीज हो जाती है किससे? हाइपोसिक्रीशंस ऑफ क्या? थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन्स कम सिक्रीट हो तो ये 4 डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है।